तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को चेतावनी दे दी है। भारत करारा जवाब देना जानता है और यह बात मन की बात में, और मुझे लगता है कि हर भारतवासी की मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्कों तक पहुंच चुकी है। भारत जिसकी सीमाओं को लगातार चीन लांघने की कोशिश कर रहा है, और नेपाल जो हमारा दोस्त है, हम अभी भी नेपाल को इस प्रसारण के जरिए संदेश जरूर देना चाहेंगे कि चीन की चालों में अपने सदियों पुराने संबंधों को तिलांजलि ना दो। चीन मेड इन चाइना है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है कुछ समय के क्षणिक फायदे के लिए नेपाल अपने संबंधों को भुला सके, लेकिन जो सांस्कृतिक तौर पर भारत के साथ जुड़ाव है उसे नेपाल को समझना होगा। नहीं तो भारत सक्षम है अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए। यह चेतावनी और यह भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को दिया है, और साथ ही साथ यह हमसे अपील भी की है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना होगा। हो सकता है कि ऐसा करने के दौरान ये प्रोडक्ट्स थोड़े आपको महंगे लगे, हो सकता है कि आपका घर का बजट थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन जब देश की आन बान और शान की बात आती है उस समय ये बजट, ये मुनाफा और ये कमाई हमें साइड में रखनी चाहिए और अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। प्रिंस, मन की बात आपने सुनी, किस तरह से प्रधानमंत्री के इस मन की बात को आप देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण था ऐसे समय पे जब चीन और नेपाल से हमारे संबंध अपने सबसे बुरे दौर में हैं, उस वक्त देश को किस तरह का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते आपको नजर आए? मुझे लगता है आशुतोष जी, जिस तरह गलवान घाटी के बाद शायद पहली बार मोदी जी आए हैं मन की बात कहने के लिए, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इरादे भी बता दिए हैं कि बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल और करारा जवाब दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि नेपाल को भी अब समझना होगा जो पुराने संबंध है, जिस तरह चीन चालबाजी कर रहा है उन्हें और उनकी सीमाओं पर भी वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो मोदी जी ने इनडायरेक्टली चेता दिया है कि भारत अब वो वाला भारत नहीं रहा जो 40 साल पहले की बात करें या 1962 की बात करें, अब सीधे वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। बिल्कुल प्रिंस, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि और उन विरोधियों को भी देखिए, हमारे दिक्कत यह है कि विरोधी सिर्फ सीमा के पार नहीं है, भारत में ही रहकर भारत का विरोध करने वाले, सेना का मनोबल गिराने वाले वो तमाम राजनीतिक दल और तमाम वो नेता भी मौजूद हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगातार ललकार रहे थे और कह रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिप कहां गए हैं। मोदी जी ने तमाम उन बातों को सामने आने दिया। हो सकता है कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो हमें भी मोदी जी का मुखपत्र की संज्ञा से नवाज दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस समय हम भारत की बात कर रहे हैं और अपने हमारे हजारों करोड़ों जो हमारे युवा हैं उन्हें जगाने की हम कोशिश करें इस प्रसारण के जरिए कि जागृत होइए। ये भूल जाइए कि चीन जैसा जो मुल्क है वो हमारी सीमाओं पर है, हम पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ कैसे लड़ेंगे, चीन से एक साथ कैसे लड़ेंगे। जरा कल्पना कीजिए इजराइल की, कल्पना कीजिए इजराइल की जो चारों ओर से बड़े बड़े मुल्कों से घिरा हुआ है, छोटा सा देश है इजराइल। बहुत मुमकिन है कि हमारे केरल जो राज्य है, केरल के बराबर का हमारा जो उनका पूरा मुल्क है इजराइल, जिसकी ज्यादातर जो धरती है वो बंजर है, मरुधर, उसमें रेगिस्तान है, उसके बावजूद भी वहां की आप देखिए, वहां के युवाओं की आप जुझारूपन देखिए कि किस तरह से वो लड़ते हैं, किस तरह से वहां पे शुरुआत से सेना की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से वहां पर फिलिस्तीन, सऊदी अरब, तमाम जो मुल्क है, जॉर्डन, इराक, ईरान, मिस्र, तमाम जो ऐसे देश हैं जो लगातार इजराइल को आंखें दिखाते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब इजराइल देता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी दुनिया में सबसे आला तरीन मानी जाती है, और अगर हम कल्पना करें भारत की, तो भारत के पास सबसे ज्यादा युवा हैं, भारत के पास सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है और भारत के लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, हौसलेदार हैं। हम वो मुल्क हैं जहां पर तमाम ऐसे चीजें मौजूद हैं जो हमें एक मजबूत मुल्क बनाता है। और कहीं ना कहीं प्रिंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऊर्जा का संचार भी करते नजर आए और युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। लोकल और वोकल की उन्होंने बात की, बिल्कुल लोकल और वोकल की बात की, उन्होंने बार बार आत्मनिर्भर की जो बात की, स्वदेशी की बात की और स्टार्टअप। मुझे लगता है कि युवाओं को उन्होंने कहा है कि अब आप खुद इंडिपेंडेंट होइए, खुद रोजगार जनरेट करिए और अपने जो आइडियाज है उसको करिए और सरकार और देश आपके साथ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कमर तोड़ने की भी पूरी एक प्लानिंग है चाइना की, जिस तरह कहा रहा है इकोनॉमिकली की हम बात कर रहे हैं कि हमारा पूरा इकोनॉमी एक चाइना में जा रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेकर, एक सुई से लेकर हम कहें बड़े से बड़ा जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से मोटिवेशन युवाओं को मिलेगा। और साथ ही उन्होंने पारंपरिक खेलों की भी बात की है आशुतोष जी, जो भी कहीं ना कहीं एक चेताता है कि जो हम खिलौने गैजेट जो यूज कर रहे हैं बच्चे आजकल, हर खिलौना है वो चाइना से बन के आ रहा है। तो मुझे लगता है पारंपरिक खेलों की ओर जाकर, जहां एक बच्चे का मानसिक तौर
पर हम कह रहे हैं कि डिप्रेशन और इन तमाम चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। जो बच्चे एक क्लासरूम से और अपने घर से बाहर निकलेंगे, मोबाइल और टीवी को छोड़ेंगे और जब फिजिकल जब खेलेंगे साथ में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक परस्पर सद्भाव की भावना आएगी, सहयोग की भावना आएगी और शायद तब एक राष्ट्रभक्ति की भावना आएगी। और जिस तरीके से बात हो रही है कि देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई राजनीतिक दल, ना कोई व्यक्तित्व है। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही। प्रिंस, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार मन की बात आपने अध्ययन किया, उसके एक एक शब्द आपने प्रधानमंत्री के सुने हैं। क्या अब तक ये माना जा रहा था कि डिप्लोमेटिक तौर पर भारत खुलकर चीन का विरोध नहीं करता है, कूटनीतिक मजबूरियों का हवाला दिया जाता रहा है, लेकिन अब खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल और वोकल की बात कर डाली है, खुलकर यह कह दिया है कि भारत आंख उठाने वालों को करारा जवाब देना जानता है। तो सीधे तौर पर क्या कह सकते हैं कि चीन के खिलाफ अब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि चीन अपनी हदों में रहे और कहीं ना कहीं जिस कूटनीतिक बैरियर की और कुछ कहीं कूटनीतिक दबाव की हम बात करते थे, अब उसको पूरी तरह से साइड में कर दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी देश से मुखातिब हो रहे हैं मन की बात में, जिस तरीके से वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल क्या कहते हैं उसको भारत को कमजोर नहीं समझना, रूस के साथ जिस तरह उनके संबंध बने और हथियारों की भी खरीदी की बात हो रही है, तमाम चीजें, तो मुझे लगता है कि मन बना लिया है और भारतीय सेना पर भी किसी तरह का दबाव नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेना और सैनिकों पर किसी तरह की राजनीति देश में नहीं करनी चाहिए। खासकर मुझे लगता है मोदी जिस तरीके से पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, हमें अपने देश के इंटरनल जो आपस में डिस्प्यूट है और लगातार जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है देश से बड़ा ना कोई राजनीतिक पार्टी है और खासकर सैनिकों पर राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो। हम अपने देश के दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे, देखिए जो आगे बढ़ेगा उसे ही रोका जाएगा, जो मरा हुआ होगा, जो आलसी होगा, जो परिश्रम करेगा नहीं, उसे क्या रोका जाएगा। अब भारत आगे बढ़ रहा है, अब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा जो हैं पूरे विश्व में परचम फैला रहे हैं, हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, बालाकोट में स्ट्राइक कर रहे हैं, धारा 370-35 को तत्काल हटा रहे हैं, चुन चुन कर आतंकवादियों को उनकी मांद में घुसकर मार रहे हैं। रोजाना हमारे पास आंकड़े आते हैं किस तरह से कश्मीर में एक के बाद एक दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया जा रहा है। वो दहशतगर्द जो सोशल मीडिया पे आके अपनी फोटो डाल के खुद को बड़ा हीरो समझते थे, अब थर-थर कांप रहे कि अगर हमारी फोटो गई तो भारतीय फौज के टारगेट में वो आ जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें से चीन बौखला रहा है। वो ये भी ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको लगातार ये बताया जा रहा है कि देखिए कितने खराब संबंध हो गए हैं, नेपाल आंखें दिखा रहा है, चीन आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, वो तो दिखाएंगे ही। जब भारत आगे बढ़ेगा तो डरेंगे ही वो। और चीन जो है जो पीछे है पाकिस्तान और नेपाल के, पाकिस्तान और नेपाल जो है उनकी औकात नहीं है भारत को किसी भी तरह से आंख दिखाने की। ये चीन जो शय दे रहा है ना, जो बीच में आकर, ये उसकी हरकतें हैं, इसे हमें समझना होगा और करेगा। जब भारत आगे बढ़ेगा, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, भारत तेजी से चीन के मार्केट पे कब्जा करेगा, विश्व में सिरमौर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, तो इस तरह के विरोधों का सामना तो हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार होना होगा। आज चीन है, बहुत मुमकिन है जो अमेरिका जो आज हमारे समर्थन में, बहुत मुमकिन है जब भारत की इकोनॉमी बहुत हाई पे हो जाए तो एक समय हमारा मुकाबला अमेरिका से भी हो। तो ये सतत प्रक्रिया है, इसे हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक अच्छे मीठे संबंध बना के चलें, ये हमारे लिए जरूरी भी है, हम बनाते हैं। भारत ने कभी भी किसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है, हर राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान किया है। कभी आपने देखा है कि भारत ने चीन पर हमला कर दिया हो और उसके इलाकों पे कब्जा कर दिया हो? कभी ऐसा सुना है आपने? तो भारत की कभी नीति रणनीति ऐसी नहीं रही है, लेकिन जिस दुश्मन मुल्कों की ऐसी नीति रणनीति रही, अब उसको जवाब देना भारत जान चुका है। अब 1962, जैसे प्रिंस ने बताया कि अब 1962 वाला भारत नहीं रहा है और यह बात हमारे दुश्मन मुल्क भी समझ ले। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे देशवासियों को जो लगातार इंडिया फर्स्ट और स्वदेश न्यूज लगातार अपील कर रहा है कि अपने को जागृत करें, लोकल वोकल को अपनाएं, देश के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। और इसमें हम लोग भी आपके साथ में हैं और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम हमारी तरफ से जो भी बहुत मुमकिन हो सके वो हम करेंगे और आपकी आवाज बनेंगे। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।